सिंध के मवेशियों में भी मूजी जल्दी इमराज फैलने का खतरा पैदा हो गया। जेडीसी के जफर अब्बास का कहना है कि ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैलती जा रही है। जफर अब्बास ने कहा कि ऊपर जो बीमारी आई हुई जिसके अंदर उनके जिस्म पे पहले दाने निकल रहे हैं, उसके बाद दानों से गोश्त के अंदर पस पड़ रहा है और वो कटने के काबिल भी नहीं है। और जो लोग भी ये जानवर काट रहे हैं, खाल जब उतारी जा रही है तो उसके अंदर भी पस निकल रहा है। तो बात ये है कि क्या ये गोश्त इंसानों के खाने के काबिल है? ये देखें वीडियो। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये जो हमें इसके अंदर नज़र आ रहा है जानवर के जिस्म के ऊपर ये दाने हैं और ये फोड़े, और इसके बाद ये गल रहे हैं, इसके बाद जिस्म में पस पड़ रही है, नाक के अंदर पस पड़ रही है। ये गोश्त जब हम इस्तेमाल करेंगे या हमें ये गोश्त अगर कहीं से कट के हम तक पहुंचेगा तो उसके क्या नुकसान आते हैं, इसके ऊपर कोई क्यों नहीं रोशनी डाल रहा है और हमें आगाह किया जाए कि ये जो इसका गोश्त इस्तेमाल हो रहा है और ये कैसे रोकथाम होगी। इसका इंजेक्शन जिसकी मार्केट में आवाज़ है, शायद पहले 1.5 लाख का था, 10 गाय को लग रहा था, अब शायद वो 70-75 हज़ार को। कैसे पाबंद किया जाएगा इन डेयरी फार्म्स को कि वो हर हाल में ये इंजेक्शन लगवाएं, और ये गोश्त किस तरह से रोका जाएगा इन जानवरों का कि इसको किसी भी तरीके से रोका जाए कि ये आम आवाम ना इस्तेमाल करे इस बीमार जानवर का गोश्त। डेयरी फार्मर कराची शाकिर हुसैन ने कहा कि बीमारी पर तवज्जो न दी तो ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। डेयरी फार्मर कराची शाकिर हुसैन ने गांठ वाली बीमारी से मुतालिक मजीद होलनाक इंकशाफात भी किए। पाकिस्तान एडवोकेट मोहम्मद खान भट्टी ने इंकशाफ किया कि ये बीमारी कराची और सिंध के दीगर शहरों में तेजी से फैलती जा रही है। बीमारी की वैक्सीन भी नायाब होने का इंकशाफ किया। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त लंपिक डिजीज़ आई है, जो स्किन की डिजीज़ है जानवरों के अंदर, वो बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ है। वो इस वक्त कराची में बहुत सारे बाड़ों के अंदर मौजूद है। आप बेशक जाके वहाँ पे चेक कर लें, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, और ये आगे ख़तरनाक हद तक ये जा रही है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और मेरी सबसे बड़ी जो कोशिश, मेरा जो पॉइंट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज़िम्मेदार लोगों से कि ये जानवर जो नकलो हरकत इनकी वो बंद की जाए। ख़ास करके सिंध के जो जानवर हैं वो किसी दूसरे प्रोविंशियल पंजाब में या कहीं और ना भेजे जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई जाए। और अगर कोई ऐसा जो जानवर लोग लेके भी जा रहे हैं पंजाब से कराची में, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ करोतीना वो कराएं उनको, ताकि ये जो डिजीज़ है ये कम से कम लॉस करे। लॉस तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हो चुका है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस कर सके और डिपार्टमेंटों को बता सके, जिम्मेदार डिपार्टमेंटों को, कि वो अपना रोल प्ले करें और लोगों को यहाँ से बचाएं इस डिजीज़ से। और जो इसकी वैक्सीन है वो भी बहुत महंगी तरीन है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लाइफस्टॉक के सेक्रेटरियान से, जो जितने भी सेक्रेटरी हैं चारों सूबों के, कि वो जो स्किन की ये बड़ी ख़तरनाक जो डिजीज़ है, इसकी जो वैक्सीन है वो सस्ते दामों में लोगों को फराहम करें। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। समाजी हलकों ने हुकूमत से सिंध के बॉर्डर सील करके जानवरों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया है।